वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आज की ये डिटेल यूजीसी नेट के ऊपर है जो कि एग्ज़ाम होने वाले हैं। और हमें जहाँ तक पता है कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है कि पहली बार एग्ज़ाम ना दे रहे हों, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो हमारी ये डिटेल्स उन लोगों के लिए है जो कि पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनको सारी डिटेल्स की ज़रूरत होती है। और जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, एक प्रकार से रिमाइंडर भी हो जाएगा। एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, 20 नवंबर से एग्ज़ाम्स दिसंबर तक चलेंगे। काफ़ी डेट बदलने के बाद ये डेट आई हुई है और एग्ज़ाम के अभी काफ़ी दिन हैं। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये एग्ज़ाम इसी डेट पे होने की संभावना पूरी पूरी है। आप लोग पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो को देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ामिनेशन पैटर्न्स, क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, एग्ज़ामिनेशन स्कीम, मार्किंग स्कीम तथा सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसी डिटेल्स यहाँ पे हमेशा आपको मिलती रहेंगी और आप अपने सुझाव को शेयर भी कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनाई जाती है। तो हम बात करेंगे यूजीसी नेट की, जो ये आपका एग्ज़ाम है। तो ये एग्ज़ाम एक टेस्ट है जो डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सम अदर्स फेलोशिप, लाइक जैसे कि यहाँ पे हैं, देख सकते हैं आप, NFSC नेशनल फेलोशिप ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट NFSC, एंड है नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब NFOBC, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप ऑफ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स MANF। तो इन सब के लिए भी आपको यही एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3-4 प्रकार की फेलोशिप भी आपको बढ़िया अवेलेबल कराता है। इसमें मारा मारी भी बहुत ज़्यादा है। तो दिसंबर 2020 साइकिल के एग्ज़ाम हो नहीं पाए थे, तो दिसंबर 2020 साइकिल और मई 2021 इस बार दोनों एग्ज़ाम एक साथ कराए जा रहे हैं। जो ये एग्ज़ाम होगा तो दिसंबर 2020 और 21 साइकिल का, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये मल्टी शिफ्ट में होंगे और इसके लिए डिटेल्स आपको आगे बताई जा रही। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा? द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन CBT मोड ओनली। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आपके 2 पेपर होंगे। बोथ पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, तो बिल्कुल ही कंफ्यूज मत रहिएगा। और दोनों पेपर के बीच में किसी प्रकार का ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। टोटल 3 घंटे का पेपर होगा आपका विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। 3 घंटा 180 मिनट। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे, जिसमें कि आपका द क्वेश्चन इन पेपर फर्स्ट intend to access the teaching research aptitude of the candidate. It will be primarily be designed to test reasoning ability, और ये थोड़ा लेवल इसका अप होता है, आप इसका ध्यान रखिएगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, डाइवर्ट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। ये फर्स्ट पेपर पहले दे दिया जाता है। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप इसमें टाइम ज़्यादा दे देते हैं तो सेकेंड पेपर में आपके लिए टाइम बहुत कम बचता है, ठीक है। ये पहले रखने का इसमें भी बहुत बड़ा लोचा है, ठीक है। आप लोग बहुत ध्यान से कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पर जो टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं उसको आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लिया कीजिए, नहीं तो ये इसीलिए होते हैं कि आप उसमें फंस जाएं और अगले क्वेश्चन में आपके लिए टाइम कम पड़ जाए। सेकेंड पेपर आपका होता है 100 क्वेश्चन जिसमें होते हैं, और ये आपके सब्जेक्ट से होते हैं जो आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। और ये आपके लैंग्वेज जो आते हैं वो दोनों होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन कुछ लोगों के लिए आगे बता रहे हैं क्या दिक्कत होती है। सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ द टेस्ट, जो इसका सिलेबस है वो NTA की इस साइट पे आपको मिल जाएगा। वैसे मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, फिर भी जिनको नहीं पता है वो यहाँ से देख सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल नॉट प्रोवाइड द कॉपी ऑफ सिलेबस टू एनी कैंडिडेट, ठीक है। और एक चीज़, अब मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। आप जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उस समय आपसे क्वेश्चन पेपर का मीडियम पूछा जाता है। तो जो हिंदी चूज किए हैं फॉर्म फिल करते समय, उनके लिए पेपर का मोड हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्म भरते समय जिन्होंने इंग्लिश का चुनाव किया है उनका पेपर सिर्फ इंग्लिश वर्जन में रहेगा, वो हिंदी वर्जन में नहीं पाएंगे, ठीक है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो सभी क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं 2 नंबर के। अब आप जितने भी सही रिस्पॉन्स देते हैं उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए नहीं है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड, मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। जब जो करेक्ट होंगे उसके 2 नंबर मिलेगा, इनकरेक्ट या फिर जो भी आप नहीं करते हैं उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे और ना ही कटेंगे। उसके बाद आता है टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही। डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट टू द एग्जामिनेशन सेंटर,
तो एडमिट कार्ड आपका जो है एनटीए के ऑफिशियल साइट से एग्ज़ाम के लगभग 2 वीक पहले तक मिल जाता है और मिल भी जाएगा। आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड को प्रिंट करके एंड एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो आपने अपलोड किया फॉर्म में उसी की तरह होना चाहिए। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये सब में से कोई एक ओरिजिनल जिसमें कि फ़ोटोग्राफ्स हो, फ़ोटोग्राफ आईडी होनी चाहिए। ये सब आपको लेके जाना है। एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले तक आपको सेंटर के अंदर हो जाना है, उसके बाद आपको परमिशन बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। सीबीटी टेस्ट में आपको रफ वर्क के लिए रफ सीट वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और इसकी आंसर की जो है वो कुछ ही दिन में प्रोवाइड करा दी जाती है, जिस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। आंसर की पे अगर आपको चैलेंज करना है तो 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है, उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए आंसर की का जो पेमेंट फ़ीस होता है वो 1000 पर क्वेश्चन चैलेंज होता है, इसीलिए बहुत लोग करते भी नहीं हैं, इतना फ़ीस है। अगर आप नेट सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे लिंक दे रखी है, तो यहाँ से हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आप डाउनलोड सकते हैं। सब्जेक्ट कोड भी लिखा हुआ है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस की क्या क्या पूछेगा, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस और इन सब्जेक्ट का सिलेबस। अब ये जो है यूजीसी नेट का सेंटर का साइकिल है, मतलब इतना इतना जगह पे सेंटर आपको दिया जाएगा। तो ये ऑल ओवर इंडिया रखा जाता है, ठीक है। लगभग कई स्टेट्स इसमें आ जाते हैं जहाँ पे सेंटर्स होते हैं आपके। तो ये रही पूरी डिटेल्स और उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ छूटा है तो आप उसको पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल पूछिएगा। धन्यवाद।